अगला सवाल यह है कि एक बंदे ने अपनी बीवी को एक तलाक दी है, दूसरे बंदे ने अपनी बीवी को 2 तलाकें दी हैं और मिसाल के तौर पर तीसरे बंदे ने अपनी बीवी को 3 तलाकें दी हैं, तो इन तीनों में क्या फ़र्क है? तो इन तीनों में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है अत-तलाक़ु मर्रतानी फ़इम्साकुम बिमारूफ़िन औ तस्रीहुम बिइहसान। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है कि तलाक जो है वो 2 मरतबा ही है। अगर एक बंदे ने 2 मरतबा तलाक दे दी तो औ तस्रीहुम बिइहसान फ़इम्साकुम बिमारूफ़िन औ तस्रीहुम बिइहसान, तो उसके बाद या तो फिर ऐसा करे कि उस अपनी बीवी को रोक ले अपने पास और तीसरी तलाक ना दे, और अगर उसने छोड़ना ही है तो फिर उसको भलाई के साथ छोड़ दे। तीसरी तलाक हो गई तो खत्म। एक तलाक दी जाए, एक बंदा अपनी बीवी को कहता है कि उसने अपनी बीवी को तलाक दे दिया, एक तलाक दी है, एक दफा उसने तलाक का कहा है, तो उसके साथ एक ही तलाक होगी, वो तलाक रजी होगी। उसका मतलब ये है कि अगर वो बंदा जिसने अपनी बीवी को एक दफा तलाक का कहा है, अगर वो इद्दत के अंदर अंदर उस अपनी बीवी से रुजू कर लेता है तो निकाह करने की भी कोई जरूरत नहीं है और नया फंक्शन करने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल कोलो, कोई ऐसा कोलो फिर उनसे सरजद हो जाए जिससे पता चल जाए कि वो मियाँ बीवी हैं, तो इससे उसका रुजू वाक़ई हो जाएगा और इसमें किसी के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अगर उसने 2 तलाकें दी हैं, उसने 2 दफा कहा है अपनी बीवी को कि जा तुझे तलाक, तो इससे उसकी 2 तलाकें रजी वाक़ई होंगी, यानी अभी भी उसके पास ये ऑप्शन मौजूद है कि वो रुजू कर सकता है। ताहम उसके पास अब सिर्फ उसके बाद एक ही ऑप्शन बच जाएगा, क्योंकि तलाक मर्रतान वो तो 2 हो गई, आगे फिर तीसरा ऑप्शन ये है या तो उसको छोड़ दे और या फिर उसको अपने पास रख ले। हाँ, तीसरी एक सूरत यह है कि एक बंदे ने अपने बीवी को बैक वक्त उसी वक्त 3 तलाकें दे दी हैं, एक जगह पर दे दी हैं, तो उसके साथ 3 तलाकें वाक़ई हो जाएंगी। उसको तलाक मुग़ल्लज़ा कहते हैं। एक तलाक जो है उससे तलाक रजी वाक़ई हो जाएगी, अगर इद्दत के अंदर अंदर उसने रुजू कर लिया तो वो तलाक रजी ख़त्म, और अगर उसने उस इद्दत के अंदर रुजू नहीं किया तो वो एक तलाक बाइना वाक़ई हो जाएगी। तलाक बाइन कहते हैं जो निकाह को ख़त्म कर देती है, जुदा कर देती है, ताहम उसके बाद अज सर नो निकाह किया जा सकता है। इसी तरह 2 तलाकों का भी वाक़या है कि 2 तलाक रजी भी हो सकती हैं। एक बंदा है, उसने अपनी बीवी को 2 दफा तलाक दी है, तो वो 2 तलाकें हो गई हैं और वो अगर इद्दत के अंदर अंदर रुजू करना चाहे तो वो रुजू कर सकता है, लेकिन अगर उसने इद्दत के अंदर अंदर रुजू नहीं किया तो वो 2 तलाकें बाइन वाक़ई हो जाएंगी। इद्दत गुजर गई है तो अब उसको आज सरे नो निकाह करना पड़ेगा। लेकिन एक तीसरी सूरत है कि अगर उसने 3 तलाकें दे दी हैं, ये एक अच्छी बात नहीं है। लोगों को पता होता कोई नहीं है, वो गुस्से में तीनों तलाकें दे देते हैं और फिर रोते रहते हैं। 3 तलाकें दे दी हैं तो अब कोई चारा नहीं है, वो अब औरत आप पर हराम हो गई है और वो औरत जो है वो अब आप पर उसकी हिल्लत बाकी नहीं रही। अब पछताए क्या हो जब चिड़ियां चुग गई खेत। लिहाजा तलाक, पहली बात तो ये है कि देनी ही नहीं चाहिए। तलाक जो हद्दुल इम्कान कोशिश करनी चाहिए कि एक दूसरे के साथ बन जाए। अगर कोई ऐसी नौबत आ जाती है, अल्लाह तबारक व तआला ना करे कि कोई ऐसी नौबत घर में आन पड़े कि उसमें तलाक जो है वो जरूरी हो जाए, तो फिर भी आप एक तलाक दें। एक तलाक से तलाक वाक़ई हो जाती है और वो इद्दत के बाद जो औरत है वो दूसरे किसी मर्द से निकाह कर सकती है। लिहाजा अगर किसी मोड़ पर जाके आपको ये जरूरत महसूस हो और उस औरत ने भी अभी निकाह ना किया हो तो फिर आप दोबारा उसके साथ निकाह कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने 3 तलाकें दे दी तो बेशक अगरचे आपको बाद में जरूरत महसूस हो, दोनों मियाँ बीवी राजी होकर हम दोबारा निकाह करना चाहते हैं, तो इसकी कोई सूरत नहीं है। लिहाजा हद्दुल इम्कान कोशिश करें कि आप हलाला से बचें और 3 तलाकें ना दें। अल्लाहु आलमु बिस्सवाब।